दोस्तों, आपका स्वास्थ्य ही आपका सबसे बड़ा धन है। अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो बाकी सब सुख अधूरे ही हैं। ये बात हम सभी जानते हैं, लेकिन हम इसे गंभीरता से नहीं लेते। शरीर को स्वस्थ और तंदुरुस्त रखने के लिए एक्सरसाइज के साथ-साथ कुछ विटामिन्स की जरूरत भी होती है। कल्पना कीजिए कि आप हर सुबह उठें और आपके पैर मजबूत, संतुलित और ऊर्जा से भरपूर महसूस करें। ना कोई कमजोरी, ना मांसपेशियों में ऐंठन। आप एकदम फ्रेश महसूस कर रहे हैं। हमारा देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। यदि आप स्वयं को आत्मनिर्भर बनाए रखना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना होगा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे 7 विटामिन्स की जो आपको आत्मनिर्भर, स्वस्थ बनाने में और आपके पैरों को मजबूती देने में मददगार सिद्ध होंगे। इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और हेल्थ टिप्स के लिए हेल्थ मिंट चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला विटामिन है विटामिन डी। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है, क्योंकि सूरज की किरणों से हमारे शरीर को विटामिन डी मिलता है। विटामिन डी हमारे शरीर में कई प्रकार से फंक्शन करता है। वैसे तो ज्यादातर विटामिन डी की कमी बुजुर्ग और गहरी त्वचा वाले लोगों में देखी जाती है। तो जानते हैं वो कौन से लक्षण हैं जो बताते हैं कि हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी है। हड्डियों और मांसपेशियों में दर्द, बालों का झड़ना, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी, रिकेट्स। अब जानते हैं विटामिन डी से मिलने वाले कुछ फायदों के बारे में। ये कैल्शियम और फास्फोरस के सामान्य अवशोषण और उपयोग में योगदान देता है, जिससे हड्डियों और दांतों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। ये मांसपेशी तंत्र और प्रतिरक्षा प्रणाली के कामकाज में भी शामिल है, जिससे शरीर को स्वप्रतिरक्षी और मौसमी बीमारियों से बचाया जा सकता है। अब हम बात करेंगे उन स्रोतों की जिनसे विटामिन डी मिलता है। सूर्य की रोशनी से हर दिन 15 से 30 मिनट धूप में बैठें। कुछ खाद्य पदार्थ जैसे मछली, अंडे, डेयरी प्रोडक्ट, मशरूम, दूध का सेवन करें। डॉक्टर की सलाह से कुछ सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। कहते हैं ना, हर चीज में बैलेंस बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। उसी प्रकार यदि शरीर में विटामिन की अधिकता हो जाए तो वो भी नुकसानदायक है। तो जानते हैं विटामिन डी की अधिकता के क्या लक्षण हैं। हाइपरकैल्सीमिया, इसमें रक्त में कैल्शियम का स्तर बहुत अधिक हो जाता है। गुर्दे की पथरी और गुर्दे की क्षति, अत्यधिक कैल्शियम के कारण गुर्दे की पथरी और गुर्दे की कार्यक्षमता में कमी हो सकती है। भूख न लगना, मतली, उल्टी, ये शुरुआती लक्षण हैं जो विटामिन डी की अधिकता के कारण हो सकते हैं। अगला विटामिन है कैल्शियम। कैल्शियम आपके कंकाल के निर्माण के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। हमारी हड्डियां और दांत कैल्शियम से बने होते हैं और इस प्रकार हमारे शरीर में उपलब्ध सबसे प्रचुर मात्रा में खनिज का निर्माण करते हैं। तो हमारे पूरे शरीर की दैनिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए रोजाना पर्याप्त कैल्शियम का सेवन करना बहुत महत्वपूर्ण है। शरीर में कैल्शियम की कमी के लक्षण: हड्डियों में दर्द और कमजोरी, कमजोर और भंगुर नाखून, थकान और कमजोरी। अब बात करते हैं किन चीजों से हमें कैल्शियम मिलता है। डेयरी उत्पाद, दूध, दही, पनीर, हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, ब्रोकली, केल, फल और नट्स, संतरा, मौसमी, बादाम। कैल्शियम से होने वाले फायदे: अपचन को रोकें, हार्ट को स्वस्थ रखें, दांतों को बीमारी से बचाएं, शुगर का खतरा कम करें, शरीर का वजन कम करें। अगला महत्वपूर्ण विटामिन है विटामिन बी12। विटामिन बी12 एक दवा है जो आपके शरीर में
विटामिन B12 के निम्न स्तर को रोकती है, जिसे कोबालामिन भी कहा जाता है। विटामिन B12 आपके तंत्रिका तंत्र और लाल रक्त कोशिकाओं के स्वास्थ्य को बनाए रखता है। शरीर में विटामिन डी की कमी के लक्षण बहुत थका हुआ या कमजोर महसूस होना, पतली उल्टी और दस्त, वजन घटना, मुंह या जीभ में दर्द महसूस होना, कुछ मनोवैज्ञानिक लक्षण जैसे उदास महसूस होना, चिड़चिड़ापन होना। विटामिन B12 की पूर्ति के लिए कुछ स्रोत। विटामिन B12 प्राकृतिक रूप से केवल पशु उत्पादों जैसे मांस और डेयरी उत्पादों में ही पाया जाता है। इसलिए जो लोग शाकाहारी या शाकाहारी आहार खाते हैं, उनमें विटामिन B12 की कमी होने की संभावना अधिक होती है। अगला महत्वपूर्ण विटामिन है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का काम है मांसपेशियों और नसों का सही ढंग से काम करना, हड्डियों को मजबूत बनाना, रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना और हृदय गति को स्थिर रखना। मैग्नीशियम की कमी से शरीर में होने वाली समस्याएं, कम भूख, समुद्री बीमारी और उल्टी, थकान और कमजोरी, मांसपेशियों में ऐंठन या कंपन, असामान्य हृदय गति। मैग्नीशियम के स्रोत जिनसे हमारे शरीर में मैग्नीशियम की पूर्ति होती है: पत्तेदार हरी सब्जियां, फलियां, दाने और बीज, साबुत अनाज। अध्ययनों से पता चला है कि जिन लोगों का मैग्नीशियम सेवन अधिक होता है, उनकी हड्डियां ज्यादा मजबूत होती हैं और उन्हें फ्रैक्चर का खतरा कम होता है। बुजुर्गों में इसकी कमी क्यों होती है? तनाव, दवाइयां जैसे ब्लड प्रेशर की गोलियां या एंटी एसिड्स और खराब खान-पान, ये सारी चीजें मैग्नीशियम को शरीर से बाहर निकाल देती हैं, जिस वजह से शरीर में थकावट, मांसपेशियों की कमजोरी, सीढ़ियां चढ़ने में परेशानी और चलने में सुस्ती होती है। अगला विटामिन है पोटेशियम। पोटेशियम एक आवश्यक खनिज है जो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में कार्य करता है। ये आपकी मांसपेशियों को सिकुड़ने में मदद करता है, आपके शरीर में तरल पदार्थों को संतुलित करता है। पोटेशियम की कमी के लक्षण हैं टांगों में ऐंठन, चलने में लड़खड़ाहट, सीढ़ियां चढ़ने में दिक्कत, पैरों का कांपना, थकान और गिरने का खतरा बढ़ना। हड्डियों के लिए भी लाभदायक। पोटेशियम शरीर में मौजूद एसिड को न्यूट्रल करता है जो हड्डियों को नुकसान पहुंचा सकता है। इससे हड्डियों का क्षरण धीमा होता है और ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा कम होता है। पोटेशियम के स्रोत: केला, लेकिन अकेला यही काफी नहीं है। शकरकंद, पालक, एवोकाडो, संतरा, आलू छिलके सहित, बीन्स। आइए अब जानते हैं कि महिलाओं और पुरुषों को हर दिन कितने मिलीग्राम पोटेशियम की आवश्यकता होती है। महिलाएं 2600 मिलीग्राम प्रतिदिन, पुरुष 3400 मिलीग्राम प्रतिदिन। विटामिन B6 ये मांसपेशियों की ताकत और तंत्रिकाओं की सेहत के लिए बेहद जरूरी है। B6 की कमी से हो सकते हैं हाथ पैरों में झंझनाहट, संतुलन बिगड़ना, मसल्स का जल्दी थक जाना, बैठने से खड़ी होने में परेशानी, मांसपेशियों में जकड़न, कमजोरी और थकान। B6 का एक और जरूरी काम है, ये शरीर में रेड ब्लड सेल्स बनाने में मदद करता है जो ऑक्सीजन को मांसपेशियों तक पहुंचाते हैं। B6 की कमी से हीमोग्लोबिन गिरता है और मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी से थकान होती है। B6 के स्रोत: चिकन, मछली, केला, आलू, चना। आशा करता हूं कि आज का ये वीडियो आपके लिए लाभदायक और जानकारी से भरा होगा। इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आज ही हेल्थ मिंट चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं आपकी राय क्या है और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं।
तब तक हंसते रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। मिलते हैं अगले रोचक वीडियो में। और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।